नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू से थैंक यू इन इंग्लिश पार्ट 2। पार्ट 1 में करा चुका हूं, जिसमें मैं मेन पॉइंट सारे करा चुका हूं थैंक यू से रिलेटेड। छोटी मदद के लिए हम क्या बोलेंगे, बड़ी मदद के लिए हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेल्प के लिए हम क्या बोलेंगे, और फॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे, इनफॉर्मल वे में क्या कैसे बोलेंगे, वो सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चलिए पार्ट 2 में हम जो चीज़ें छूट गई थी उनकी बात करते हैं। सबसे ऊपर है हमारा फॉर सोशल वर्क, यानी कि जो हमारे समाज के जो कार्य होते हैं उनके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे मोस्टली। आई एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना। आई एप्रिसिएट, मैं सराहना करता हूँ। आई एप्रिसिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ। आई रियली एप्रिसिएट योर टाइम, मतलब कि मैं तुमने जो मुझे वक्त दिया है, सच में मैं उस वक्त की सराहना करता हूँ कि भाई तुमने अपना काम छोड़ के मेरा काम किया है। तो जो तुमने वक्त लगाया है मेरा काम करने में, मैं उसकी सराहना करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल टाइप ऑफ हेल्प, तो जितनी भी तरह की जो मदद होती है, छोटी मदद, बड़ी मदद, नॉर्मल मदद, उन सब के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे भी हो गया कि मान लो कोई किसी की मदद कर रहा है, आप वहीं से गुजर रहे हो, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा, तो आप वहाँ पे उसको बोल सकते हो। सामने वाला पर्सन तो उसको थैंक यू बोलेगा ही, आप भी बोल सकते हो आई रियली अप्रिसिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। फाइनली समवन हेल्प्ड अस, आई रियली अप्रिसिएट योर हेल्प, यानी कि आखिरकार किसी ने मेरी हमारी, ऐसा लिखा हुआ है, आखिरकार किसी ने हमारी मदद की, मैं सच में तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ। जैसे मान लो कोई कहीं पे जा रहा है और रास्ते में आपकी क्या नाम है, बाइक वाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आप हाथ देने की कोशिश करते हो लेकिन कोई भी गाड़ी वाला नहीं रोकता, ना कोई बाइक वाला रोकता है। आज के दिन ऐसा होता भी हो रियली में, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो मदद के लिए ज़रूर रुकेगा और आपकी मदद भी करेगा। तो आप इस एग्जांपल को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। फाइनली आखिरकार किसी ने हमारी मदद की, आई रियली अप्रिसिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ, सच में सराहना करता हूँ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट एग्जांपल है थैंक यू सो मच यू हेल्प्ड अस, आई रियली अप्रिसिएट इट। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की, मैं इसकी सच में सराहना करता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू का मतलब होता है आप कितने अच्छे हो। तो आप ऐसे भी धन्यवाद बोल सकते हो, थैंक यू ना बोल के सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो, मतलब उसने आपकी मदद की तो मदद के बदले आप थैंक यू नहीं बोल रहे, आप दूसरे तरीके से बोल रहे हो, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो। आगे है सो काइंड ऑफ यू। सो काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हो। वैसे स्पेशली सो काइंड ऑफ यू हम अपने से जो हमारे जो बड़े होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कितने दयालु हो, सो काइंड ऑफ यू। मान लो आपके पास कोई पेट है, पेट यानी कि कोई पालतू जानवर, और उसको कोई रोज़ खाना वाना डाल देता है, आपका कोई पड़ोसी, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई भी, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सो काइंड हो, आप कितने दयालु हो। लेकिन अगर आपका वो कोई कज़न है, आपकी सेम एज का है, तो उसको आप बोल सकते हो सो नाइस ऑफ यू। आगे देखते हैं सो स्वीट ऑफ यू, आप कितने प्यारे हो। ये हम मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप कितने प्यारे हो, सो स्वीट ऑफ यू। आगे है सो स्वीट, तो इसी का है सो स्वीट ऑफ यू की शॉर्ट फॉर्म में लगा लो सो स्वीट, आप कितने प्यारे हो, या सो स्वीट ऑफ यू, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों की। आगे बढ़ते हैं, कुछ पेयर पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। नो थैंक्स, नो थैंक यू, वाइल डिनाइंग समथिंग। देखिए इन शब्दों का हम यूज़ करते हैं जब हम गेस्ट बन के कहीं पे गए हुए हैं और वहाँ पे जब आपको कोई कुछ ऑफ़र करता है, चाय ऑफ़र की जाती है, कॉफ़ी ऑफ़र की जाती है, कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की जाती है, तो हमें थोड़े से संस्कार दिखाने होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी और वैसे भी। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो, जैसे ही कोई चाय लेके आया आपके लिए, अंकल है, आंटी है, जो भी आपका फ्रेंड है, तो सबसे आप पहले मना करोगे नो थैंक्स, यानी कि नहीं लेकिन शुक्रिया आप लेके आए, ठीक है, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। आपने क्या किया यहाँ पे, उनको इज्जत भी दे दी क्योंकि उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया, आपसे कुछ पूछा और आपने मना भी कर दिया क्योंकि आपको पीनी नहीं है चाय, ना आपको कॉफ़ी पीनी है। और वैसे भी एक बार तो सब मना ही करते हैं, ये तो मैनर्स होते हैं हमारे। हम कहीं भी जाते हैं गेस्ट बन के और कोई हमें कुछ ऑफ़र करता है तो पहले हम मना करते हैं नो थैंक्स। तो आपकी अगर सेम एज का है तो आप बोल सकते हो नो थैंक्स,
और अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो आप बोल सकते हो नो थैंक यू, क्योंकि नो थैंक्स हो गया इनफॉर्मल, नो थैंक यू हो गया फॉर्मल। वाइल डिनाइंग समथिंग, तो मना करते समय इसका यूज़ करते हैं। डिनाई का मतलब होता है मना करना। ओके, DENY यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये हम यूज़ करते तब हम किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया। जब हमें ऐसे बोलना हो तब हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल आपका दिल खुश हो गया हो, किसी ने आपकी बहुत अच्छी मदद की है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर योर सिंपैथी, यानी कि आपकी सहानुभूति के लिए शुक्रिया। या थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, यानी कि आपके अच्छी शुभकामना जो आपने मुझे दी है उसके लिए आपका धन्यवाद, उसके लिए आपका शुक्रिया। किसी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं, मान लो आपकी शादी है या आपका बर्थडे है या कोई भी ओकेजनली कोई भी कुछ भी त्यौहार हो सकता है, या कोई आपका एग्ज़ाम है, मान लो एग्ज़ाम के लिए किसी ने आपको ऑल द बेस्ट बोल दिया कि गुड लक, उम्मीद करता हूँ मैं आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर योर गुड विशेस। ठीक है, थैंक्स फॉर योर फ्रेंडशिप, अपने दोस्त को ये बात बोल सकते हो कि भाई दोस्ती के लिए शुक्रिया, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो थैंक्स फॉर योर फ्रेंडशिप, सॉरी। आगे है कोऑपरेशन ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट पे सहयोग करने के लिए आपका शुक्रिया। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कॉलेज का है या जॉब का है, लेकिन आपकी कोई साथ में हेल्प कर रहा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप उसको बोल सकते हो थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे है इनकरेजमेंट, थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट, मतलब आपने जो मुझे अपने शब्दों से प्रेरित किया है उसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपकी जॉब लगी है मान लो, और जॉब के लिए आप जा रहे हो, इंटरव्यू आपका, और उससे पहले जब आपको कोई प्रेरित करता है कि घबराना नहीं है, बिल्कुल बस आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके हर सवाल का अच्छी तरीके से जवाब देना, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, आपको बिल्कुल प्रेरित करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट। आगे देखते हैं हम, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, यानी कि मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे हिंदी में इनवाइट करना होता है आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको किसी पार्टी में या किसी भी जगह आपको इनवाइट किया है किसी चीज़ के लिए, पार्टी के लिए या शादी के लिए, वटेवर जो भी हो, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग मी। मान लो आप कहीं बैंक में गए हुए हो और वहाँ पे आप लाइन में लगे हुए हो, आपका नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपका कोई नोन, कोई जानकार वहाँ पे है और वो आपको देख लेता है और आपकी मदद सबसे पहले कर देता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग मी। ठीक है, मतलब मुझ पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। आगे है शेयरिंग योर विजन, यानी कि अपनी सोच मेरे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, जब दो पॉलिटिशियन हो गए, वो मिलजुल के काम करते हैं, कैंपेन चलाते हैं साथ में, तो एक बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, दूसरा बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे एक दूसरे से वो यूज़ कर सकते हैं कि आपने अपना जो विज़न है, जो अपनी अपनी सोच है, वो मेरे साथ साझा की है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। या आप भी कोई सेम तैयारी कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी सेम तैयारी कर रहा है, IAS की, IPS की, या कोई भी, वहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो। अगर एक दूसरे को अपने विचार बताते हो कि मैं डॉक्टर बन के अच्छे काम करना चाहता हूँ, मैं IAS बन के देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपका फ्रेंड भी बोल रहा है मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं नए नए रूल्स लेके आना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ताकि समाज अच्छा हो हमारा और ज़्यादा प्यारा हो, खूबसूरत हो, अपने गांव के लिए मैं ये सब अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, तो तब यहाँ पे बोल सकते हो आप अपने फ्रेंड को कि आपने भी अपना मुझे विज़न जो है वो शेयर किया, आपने अपनी सोच मेरे साथ साझा की है, उसके लिए आपका शुक्रिया, मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिली, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विज़न। आगे थैंक यू सो मच फॉर द फेवर, तो जो आपने मेरी सहायता की है, मेरी मदद की है, उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द फेवर। थैंक यू सो मच फॉर द डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि आपने किसी से रास्ता पूछा हो और उसने आपकी हेल्प की है कि यहाँ से सीधे जाना, फिर लेफ़्ट लेना, राइट लेना, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर द डायरेक्शन, मतलब कि दिशा बताने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द डायरेक्शन, या थैंक यू सो मच फॉर द डायरेक्शन, या आपको कोई सही दिशा में लेके जा रहा हो, आपको कोई प्रेरित कर रहा हो, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर द राइट डायरेक्शन। ठीक है,
मान लो आप किसी गलत संगत में पड़ गए हों, गलत कामों में पड़ गए हों, लेकिन आपका कोई बड़ा है, आपका कोई नोन है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको समझा रहा है नहीं नहीं ये गलत रास्ता है, ऐस ये नहीं करना, आपको पढ़ना चाहिए, आपकी उम्र पढ़ने की है, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा कमाओगे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाओगे, हमेशा आज़ाद रहोगे। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो आपने मेरी लाइफ बदल दी, थैंक यू सो मच फॉर द राइट डायरेक्शन, सही दिशा मुझे दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, ये बात आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपके साथ हूँ, आप सब मेरे साथ हो, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, आपने जितनी भी मेरी मदद की है उस सब के लिए आपका शुक्रिया। तो जब शादी वादी होती है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो उनमें कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो शादी के 3-4 दिन पहले आ जाते हैं घर पे, और शादी के जो छोटे छोटे काम होते हैं सब में हमारी मदद करते हैं। और फिर जब वो जाते हैं तब हम उनको बोल सकते हैं, उनका शुक्रिया कर सकते हैं, उनका धन्यवाद बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प, जितनी भी तुमने मेरी मदद की है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम हमारी मदद नहीं करते तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती। तो आगे देखते हैं, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग हेयर विद पेशेंस, ये आप यूज़ करते हो जब आप कोई स्पीच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्टेज के ऊपर चढ़ के बहुत सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी आप किसी को बता रहे हो, कोई ग्रुप आपको कुछ सुन रहा है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग हेयर विद पेशेंस, मतलब कि यहाँ पे मेरी बातें बिल्कुल सब्र के साथ बैठने के लिए और सुनने के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा थैंक यू, कैसे हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनके साथ हम कुछ सेंटेंस ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब और मिर्च मसाला लगा के और अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने संस्कार दिखा सकते हैं अंग्रेज़ी भाषा के अंदर। चलिए देखते हैं, यू कैन ऐड सम अदर सेंटेंसेस, तो कुछ वाक्य आप ऐड कर सकते हो। जैसे सबसे पहले है बट यू डिडंट हैव टू डू दैट, मतलब कि लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको करना नहीं चाहिए था। ये हम यूज़ करते हैं जब मान लो किसी ने आपकी मदद कर दी, लेकिन आप अपनी मदद खुद भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि थोड़े से परेशान हो रहे हैं, चलो मैं भी मदद कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे आपके हाथ में बहुत सारी बुक्स थी, सारी बुक्स गिर गई, आप शिफ्ट कर रहे थे कहीं और लेके जा रहे थे, लेकिन किसी ने आके आपकी बुक साथ में उठाने में मदद कर दी, आप खुद भी अकेले भी उठा सकते थे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बट यू डिडंट हैव टू डू दैट, लेकिन ये आपको करना नहीं चाहिए था, मैं कर लेता, कोई बात नहीं, आप भी परेशान हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यू आर सच ए गुड पर्सन, तो सेम एग्जाम्पल के साथ आप यूज़ कर सकते हो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, जो आपने मदद की है अनजान होते हुए भी, यू आर सच ए गुड पर्सन। या दैट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू, जब कोई आपको हेल्प ऑफर करता है, तो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई सामान लेके जा रहे हो, कोई लगेज लेके जा रहे हो, अपनी गाड़ी में रख रहे हो लेकिन रख नहीं पा रहे हो, बहुत भारी है, तो सामने से कोई अजनबी आ रहा है, वो देख लेता है कि आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, आप उम्र में बड़े हो, तो वो आपको बोलता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। तो ऐसे में आप बोल सकते हो हाँ सच में मुझे मदद की ज़रूरत ही थी, दैट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू, ये सच में तुम्हारी एक अच्छाई है भाई, तुम मेरी मदद कर रहे हो और उसने आपकी मदद कर दी। तो आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू। आगे देखते हैं, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप ये भी बोल सकते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई भाई। तो ऐसे ऐसे जो पर्सन हमें मिलते हैं जो मदद करते हैं दूसरों की, तो उनसे मिलकर हमें खुशी होती है, क्योंकि वो हमारा काम और ज़्यादा आसान कर देते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ देते हैं एक और नीचे, थैंक यू सो मच मॉम फॉर द डिनर, इट वॉज ग्रेट, अब प्लस लगा रखा है मैंने, देखो क्योंकि ये सेंटेंस हमने ऐड किया लास्ट में, इट वॉज ग्रेट, तो ये बात आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो, थैंक यू सो मच मॉम फॉर द डिनर, जो आपने डिनर बनाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, इट वॉज ग्रेट। तो दिन रात हमारी मम्मी काम करती रहती है, चाहे बीमार हो या अच्छी हो, लेकिन वो कभी भी अपना काम मिस नहीं करती हैं, फिर भी हमें खाना तो मिलता ही है। तो आप उनको बोल सकते हो थैंक यू सो मच मॉम फॉर द डिनर, इट वॉज ग्रेट, या कहीं पे आप गए हुए हो
गेस्ट बन के, वहाँ पे भी आप जो खाना बना रहे हो उनको भी बोल सकते हो। फिर डिनर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डिनर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 भी आपका ख़त्म हो गया है। तो मैंने थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, छोटी मदद के लिए क्या बोलेंगे, बड़ी मदद के लिए क्या बोलेंगे, नॉर्मल मदद के लिए क्या बोलेंगे, बिल्कुल सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको शुक्रिया बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छे अच्छे सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे अच्छे वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ओके गाइज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आपने जो वक्त दिया है मैं उसकी सराहना करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।